थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक का मतलब मोशन, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री कंसर्न विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी का फ्लो, जो एनर्जी है, एनर्जी जैसे कि एनर्जी का फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी, थर्मो केमिस्ट्री यानी फ्लो ऑफ एनर्जी है। थर्मो मतलब हीट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मीथेन की बात करें, मीथेन में जो एनर्जी है वो केमिकल बॉन्ड्स में है। मीथेन में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल बॉन्ड्स में, केमिकल सब्सटेंस में एनर्जी स्टोर होता है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या इस एनर्जी से कुछ वर्क किया जाता है। तो एनर्जी प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड or absorbed in the release in the form of heat, or energy present in the chemical substances used to perform work। एनर्जी जो केमिकल सब्सटेंस में है वो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज होगा, या एनर्जी जो केमिकल सब्सटेंस में है उससे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। सिंपल एग्जांपल मीथेन। मीथेन हम सिलेंडर में हैं, अब मीथेन गैस सिलेंडर में आप सिलेंडर को जलाते हो तो उससे क्या होता है, मीथेन बर्न होता है और आप क्या देता है, हीट। जब भी मीथेन गैस सिलेंडर में है, आप गैस को जलाते हो तो मतलब क्या मिल रहा है आपको, गैस से हीट मिल रहा है। मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी, यानी कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह अगर हम बात करें इंजन की, जैसे गाड़ी की इंजन है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल भी क्या होता है, आपके अल्केन्स होते हैं, यानी केमिकल्स हैं, ऑक्टेन, हेप्टेन, ये होते हैं। जब ये इंजन में होते हैं, इंजन में जब ये बर्न होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। इस एनर्जी से क्या होता है, गाड़ी वर्क करता है। मतलब कोई चीज़, गाड़ी जब ये इंजन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस एनर्जी से क्या होता है, गाड़ी चलता है। मतलब केमिकल्स में जो एनर्जी है, एक तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, या केमिकल में जो एनर्जी है वो कोई उसका एनर्जी वर्क में यूज होगा। सिंपल कहने का मतलब है, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी एनर्जी फॉर्म्स हैं सारे आपस में क्या रिलेटेड है। मतलब थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, वर्क में, वर्क थर्मल में, या हम केमिकल किस में, हीट में, या केमिकल वर्क में। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो भी वर्क में ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो थर्मोडायनामिक्स है। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो थर्मो केमिस्ट्री करेंगे, यहाँ केमिकल सब्सटेंस की बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स इट इज़ अ लार्ज फील्ड, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक साइंस। ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है, मतलब इट कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस किस में, माइक्रोस्कोपिक साइंस, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी चेंज। एक एनर्जी चेंज मतलब लार्ज बॉडीज़ में, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज किस में, स्मॉल लेवल पे, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी चेंजेस, जैसे कि ये मीथेन है, इसको हमने बर्न किया, इससे हमें हीट मिला। पेट्रोल है, इसको बर्न किया, हमें इससे एनर्जी, से गाड़ी को चलाते हैं तो वर्क होता है। माइक्रोस्कोप मतलब क्या है, जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी, न्यूट्रॉन की एनर्जी, ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होता है। मतलब अगर एनर्जी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं तो वो थर्मोडायनामिक्स नहीं होता, वो होता है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, एनर्जी को आप किस पे पढ़ते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। लेकिन थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज एट माइक्रोस्कोपिक, मतलब लार्ज सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सब्सटेंस की जो है वो उसको कर रहे हैं। तो इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी चेंजेस। ये एनर्जी चेंजेस से वाबस्ता है, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में। मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा इसी से रिलेटेड है। और एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट के फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है। तो मतलब पूरा आपका जो फोटोसिंथेसिस है, पूरा आपका थर्मोडायनामिक्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी किस में होता है कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल किस में, केमिकल में। तो ये फोटोसिंथेसिस में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट केमिकल में। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप चेंजेस को देख रहे हो, तो मतलब एनी सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंजेस, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसमें आप चेंजेस देख रहे हो, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का या कुछ वेरिएबल का, एनर्जी का, वो सिस्टम होता है। अगर मैं कप ऑफ टी, अगर मैं कहूँ कप ऑफ टी है, अब टी कहाँ है, कप में है। अब जो मेरा जो ये कप है, ये जो कप है, कप क्या है मेरा, ये कप है, कप में अंदर क्या है मेरा, टी है। जो टी है ये क्या है, मेरा सिस्टम है। और टी सिस्टम है, और जिस एरिया में, जिस कमरे में रखा हुआ ये टी, ये कमरा क्या है मेरा, सराउंडिंग। और टी और कमरा, टी और ये रूम है, फर्स्ट करो टी प्लस रूम। टी, चाय कहाँ पड़ा हुआ है, कप में। चाय क्या है, मेरा सिस्टम है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको पी रहा हूँ। और जो बाहर वाला सिस्टम है जिसमें चाय रखा हुआ है, मतलब चाय कमरे में रखा होगा, चाहे टेबल पे रखा होगा, तो टेबल और ये कमरा पूरा क्या है, सराउंडिंग है। अब एक और चीज़ है बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, सराउंडिंग और सिस्टम्स को आपस में सेपरेट करता है। जैसे कप है, कप में जो ये जो वाल है, कप में जो ये थोड़े छोटे छोटे जो वाल हैं, ये क्या करते हैं, चाय को रूम से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बाउंड्री क्या होता है, इट इज़ अ लाइन दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ये जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी भी होता है और ये रियल भी होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी होता है। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग को हम प्लस करते हैं, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, जिस चीज़ पे आप काम करें। अगर मैं लेबॉर्ट्री में काम कर रहा हूँ, कोई मैं केमिकल ले रहा हूँ, फर्स्ट करो लेड नाइट्रेट, मैं लेड नाइट्रेट किस में लिया है, मैंने बीकर में लिया है। अब जो लेड नाइट्रेट है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसमें मैं चेंजेस देख रहा हूँ। तो लेड नाइट्रेट मेरा क्या हो गया, मेरा सिस्टम। अब उसको मैंने किस में रखा है, बीकर, और बीकर के नीचे मैंने क्या रखा है, आग लगाया। अब जो आग है या लेबॉर्ट्री है वो क्या है, मेरा सराउंडिंग। अब जो बीकर के जो वाल हैं वो क्या हैं, बाउंड्री। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं। अब हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें, मतलब जो एनर्जी चेंज कहाँ होता है, सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी को लॉस करेगा, कहाँ, सराउंडिंग। तो एनर्जी एक्सचेंज इसमें होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब जो सिस्टम है, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सिस्टम में कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल्स। सिस्टम मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम है जिस पे आप काम कर रहे हो, किसी भी सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम मुख्तलिफ वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। मतलब वेरिएबल्स दैट डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हमारा सिस्टम डिपेंड करता है। जैसे कि फर्ज करो, समझो, फर्ज करो मेरे पास बर्फ़ का टुकड़ा है, ये मेरा, उसको मैंने रखा है किसी बर्तन में, वो ये मेरा सिस्टम है। अब मैंने बर्फ़ को क्या किया है, मैंने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट किया, ये बर्फ़ क्या हो रहा है अपने सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड से किससे हो रहा है, लिक्विड में। अब इसको मैं और लिक्विड को जब हीट करूँगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब देखो ये जो सब्सटेंस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है, आइस मेरा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम लिक्विड में चला गया, एक उसका एक फेज, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब सिस्टम के स्टेट को हम चेंज करते हैं। सिस्टम के स्टेट को हम चेंज किससे करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं जो सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं।
सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से होते हैं, बेसिक है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक ये चार मैं ले रहा हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। जैसे कि यहाँ देखो, आइस में आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका स्टेट सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर गैस में आप क्या करो, प्रेशर को बढ़ाओ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। मतलब इन वेरिएबल्स को चेंज करने से आपका सिस्टम का जो स्टेट है वो क्या होता है, चेंज। अब कहेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। अब जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, सिस्टम का स्टेट का मतलब क्या है, पोजीशन, उसकी कंडीशन। जो सिस्टम का स्टेट है वो चेंज होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, इन वेरिएबल्स पे। तो जैसे आप वेरिएबल को चेंज करोगे, सिस्टम का स्टेट भी क्या होता जाएगा, चेंज। लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस या गैस से लिक्विड, इस तरह ये चेंज होता जाएगा। जैसे कि गैसेस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तो क्या करेंगे हम, कंप्रेस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। मतलब इन वेरिएबल्स के थ्रू हम सिस्टम के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज किससे होता है, कुछ वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स बहुत हैं लेकिन मैंने ये बेसिक लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। मतलब इनको चेंज करने से आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका फेज चेंज भी हो सकता है। अब जो पैरामीटर्स हैं, ये जो हमारे पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं, जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं। पैरामीटर मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम मतलब यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जिसको चेंज करने से सिस्टम का स्टेट यानी पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। तो पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरे होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टेट ऑफ सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरे होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनको और से देखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं, इंटेंसिव कौन से होते हैं, यहाँ हम इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, इससे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं, ये सिस्टम के वो वेरिएबल्स हैं, ये डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड ऑन mass एंड सैंपल ऑफ सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब्सटेंस के सैंपल पे और उसके मेस पे डिपेंड करते हैं। ये सब्सटेंस के मेस पे और उसके सैंपल यानी साइज पे। तो हम कह सकते हैं वो वेरिएबल्स जो सिस्टम के किस पे, मेस पे और सैंपल पे डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं।